नमस्कार छात्रों और छात्राओं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वो उससे संबंधित जो पीडीएफ है वो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं भारत के इतिहास के संबंध में जो ज्ञान मेरे द्वारा दिया जाता है आपको। तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन अपन खत्म कर चुके थे और मैंने आपको जो सिख परंपरा के कुछ गुरुओं के बारे में बताया था। कहाँ तक लिखवा दिया था मैंने लास्ट? गुरु हरगोविंद जी लिखा दिया था। गुरु हरगोविंद जी के बारे में क्या लिखाया था? यही था ना, ये लिखवा दिया था। अब बारी आती है लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी देखो बेसिकली क्या है कि सिख परंपरा में 10 धार्मिक गुरु रहे थे इनके, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। 10 प्रकार के धार्मिक गुरु रहे थे और जब गुरुओं का अंत हुआ, गुरुओं की मृत्यु हुई, तो उसके पश्चात में वो समस्त गुरुओं के द्वारा जो वाणी थी, जो उनके प्रवचन थे, वो एक पवित्र ग्रंथ के अंदर संकलित कर दिए गए जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी इनके धार्मिक गुरु रहे हैं सबके द्वारा जो इन प्रवचन दिए गए हैं, जो अमूल्य अनमोल वचन जो उनके माध्यम से दिए गए हैं, वो सब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है, जो आज भी वर्तमान में है, एग्जिस्ट करती है। जैसे अपनी गीता है, गीता में जो है प्रभु कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तब अर्जुन के द्वारा जो उन दोनों का संवाद है, उन दोनों की बातचीत है, वो गीता के अंदर संकलित है। गीता के अंदर कोई विशेष कोई धार्मिक श्लोक नहीं है, लेकिन जो जीवन जीने हेतु जो उस टाइम पे श्री कृष्ण ने और अर्जुन के मध्य जो बातचीत का मामला रहा है, तो उन्होंने जो बातचीत रही ना, वो संपूर्ण जीवन जीने हेतु जो उचित रवैये होते हैं, उचित व्यवहार होते हैं, वो उसके अंदर गीता के अंदर संकलित है। गीता के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने से आप जो है वो आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। गीता पढ़ने से आपको जो वर्तमान जीवन है वो जीवन जीने का सलीका मिलता है। कभी मौका मिले और कभी जो है वो एक हॉबी में डाले तो गीता के एटलीस्ट जो है वो 1 पेज पर डे के हिसाब से आप पढ़ने की एक हॉबी डाले। उसके अंदर जो दोहे हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान वाकई में आपका जीवन परिवर्तित कर देगा। खैर, तो जो लास्ट अपने सिखों के गुरु रहे हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। कबीर का एक दोहा बड़ा फेमस है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, ये इन्हीं के आधार पे लिखा गया था उन्होंने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने खालसा, अरे यार अपने हरगोविंद जी तेग बहादुर जी का लिख दिया था क्या? गुरु तेग बहादुर जी नहीं लिखा था, तो इसके पहले फिर अपन तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे। तेग बहादुर जी ये वही थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि औरंगजेब ने इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। और जैसा कि हर मुस्लिम शासक करता आया है, जो कट्टर मुस्लिम होता है, वो चाहता है कि मैंने जिस हिंदू को गिरफ्तार किया है, या तो उसको मैं झुका दूं या उसको मैं मार दूं। झुकाएगा कैसे? कि भैया धर्म अंतरण कर लो। धर्मांतरण के बड़े केसेस आजकल वर्तमान में आप साउथ, जो अपना साउथ भारत है, साउथ इंडिया है, वहाँ पे बहुत सारे धर्मांतरण के केसेस होते हैं। और अभी रिसेंटली एक अजमेर के अंदर चल रहा है, डेली आप पढ़ सकते हैं, रिसेंटली आज के अखबार में भी आया है। वहाँ पे कुछ बालिकाओं को जो है वो किडनैप कर लिया जाता है और कैफे के अंदर ले जाके जो है उनके साथ में शोषण किया जाता है। वो अब जाके वो चिट्ठी खुली थी एक अजमेर के अंदर 1993 में, एक ऐसा कांड हुआ था। पहले भी एक मूवी भी बनी हुई है उसके अंदर, अजमेर स्टोरीज करके, उसको देख। ये क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, ये घटनाएं जो है ये अपने को अवेयर करती है, सावधान करती है, और कुछ चीज़ें अपने को सिखाती है कि अपने को ये चीज़ें नहीं करनी है। धर्मांतरण दैट मीन्स क्या होता है कि बेसिकली आजकल इस शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्म प्लस अंतरण, धर्म को परिवर्तित करना। इफ आई एम अ हिंदू, अगर मैं हिंदू हूँ, और मोस्टली जो है वो गर्ल्स के साथ में ये धर्मांतरण का जो केसेस है ये ज्यादा आते हैं। केरला स्टोरी आप अगर मूवी देखी हो तो केरला के अंदर मोस्टली जो है ना वो 70-80% मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है।
और 70-80% मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि कुछ वहां पे ऐसे केसेस हुए थे, केरला स्टोरी बेसिस एक बेस्ड है एक सत्य घटना पे, जो वहाँ जो कॉलेज में जो लड़कियां जाती थी उनका क्या है कि ब्रेन वॉश किया जाता था। मुस्लिम समुदाय या कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे समुदाय होते थे, मैं एक प्रॉपर एक समुदाय के विशेष के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% जो मुस्लिम समुदाय का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो क्या करते थे कि टेररिज्म जो होता है ना, आतंकवाद, या तो आतंकवाद अर्थ क्या होता है कि उनके जो है ना कुरान के अंदर कभी भी ये नहीं बताया गया कि आप किसी को मारो काटो या कुछ करो, लेकिन कुछ गुरुओं ने, उनके कुछ मौलानाओं ने कुछ ऐसे जबरदस्ती के फालतू के ज्ञान उनके अंदर भर दिए कि अपने कुरान के अंदर ऐसा कहा गया है कि हिंदू काफिर है और काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है और जन्नत में 72 हूरें अपनी इंतजार करेंगी, 72 प्रकार की परियां अपना इंतजार करेंगी। ये जो परियां है ना, इन पर ध्यान मत दो, आप काफिरों को जितना ज्यादा काफिरों को मारोगे उतना ही आपको जन्नत नसीब होगी, ऐसा उनसे कहा जाता है। ठीक है, अब मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ जो लोग होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, कट्टर होते हैं, कट्टर मतलब वो उनको सुहाता ही नहीं है कोई दूसरा धर्म। तो बेसिकली क्या है कि टेररिज्म एक तो इस तरीके से होता है कि आप बॉम्ब ब्लास्ट कीजिए, मारिए, जो अपन यूजुअली सुनते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक टेररिज्म वो होता है कि आप जाइए, कुछ उनके जो है वो उनके जो भी उनके पर्टिकुलर नाम रखते हैं, वो कमांडर, कंपनी कमांडर वगैरह जो होते हैं, वो जाते हैं, उनको भेजा जाता है इंटरनली अपने देश के अंदर, इलीगल तरीके से माइग्रेट किया जाता है, फिर पढ़ाई के नाम पे भेजा जाता है, कॉलेज के अंदर एडमिशन कराया जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं। और वो यंगस्टर जो है वो मोस्टली क्या है कि जो आउट ऑफ द कंट्रीज की, स्पेशली जो इस्लाम समुदाय वाले जो देशों की बात करें, उनके जो लड़के होते हैं ना, वो क्या है कि बचपन से ही थोड़ा सा उनका एटमॉस्फेयर भी वैसा होता है, थोड़े से गोरे चिट्टे भी होते हैं। जम्मू कश्मीर के जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा इलाका है, और ठंडे इलाके में जो स्किन टोन होता है थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, इसलिए वहाँ के लोग यूजुअली गोरे पाए जाते हैं, या वहाँ की बालिकाएं या जो भी बालक है वो गोरे पाए जाते हैं। तो वो यहाँ आते हैं, फिर वो यहाँ पे जो है वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं प्रेम में, लव जिहाद जिसको कहा जाता है, वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसको, कि अपने माध्यम से अपन ने किसी हिंदू का या हिंदू का घर उजाड़ा या मारा उसको, तो वो जिहाद है। जिहाद मतलब खुद को भी मरना होता है उसके अंदर। वो जो होता है ना कि आदमी आत्मघाती हमला जिसको कहते हैं, आत्मघाती हमला हुआ तो वहाँ जो हमला कर रहा है ना वो भी मरता है, उसके अंदर बम बांध दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ सीधी सादी बालिकाओं को फंसाया जाता है, ये फैक्ट है, वर्तमान में भी होता है ये। और कुछ घटनाएं जो खुल गई उसके आधार पर कुछ ने मूवीज भी बना दी ताकि लोगों को अवेयर कर सके। अब तो खैर बन पा रही है, पहले कांग्रेस के जमाने में नहीं बन पाती थी क्योंकि वो दबा दिया जाता था। केरला के अंदर वायनाड वगैरह जो है, जहाँ से राहुल गांधी आज भी MP है, सांसद है, केरला में 90% आज भी जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पसंद नहीं करती है यूजुअली बीजेपी को। कुछ अच्छे मुस्लिम भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम, कई अच्छे मुस्लिम्स भी होते हैं, लेकिन कई नहीं भी करते। तो वहाँ पे सीधे साधी बालिकाओं को फंसाया जाता है अपने प्रेम के संबंध में, और फंसाने के बाद में उनका ब्रेन वॉश इस लेवल पे कर दिया जाता है, ईदर दे कैन बी प्रेग्नेंट, सो उनके पास ऑप्शन बचे ही नहीं, या फिर जो है वो अपने घर वालों के जो है वो कनेक्शन से बिल्कुल काट दिया जाता है। लड़की का जब घर वाले सपोर्टिव नहीं, लड़की के दिमाग में आ जाता है ये तो मेरे खिलाफ है, तो वो उसके साथ में चल निकलेगी। और ऐसा जो है वो सीरिया, जो इस्लामिक कंट्रीज है कई सारे, वहाँ सीरिया वगैरह में 99% माहौल भी यही है कि वहाँ पे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो भी वहाँ के आम आदमी है ना, वो सब गन्स लेके घूमते हैं, सब टेररिस्ट कह सकते हैं आप एक तरह। पहले सीरिया पे अमेरिका ने लगभग 8-10 साल तक सेना बिठाई रखी थी ताकि वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं बढ़े। तो ये बेसिकली वहाँ ले जाई जाती है, वहाँ इनका जो है वो ले जाने से पहले यहाँ पे उनका धर्म चेंज किया जाता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को मुस्लिम बनाया जाएगा, हिंदू है तो हिंदू को मुस्लिम बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो उसको धर्मांतरण कहा जाता है, ठीक। तो धर्मांतरण की ये घटनाएं आज भी बहुत है। अजमेर के अंदर भी जो है वो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो अच्छे पार्षद MLA कैटेगरी के आदमी थे, तो उन्होंने कई कॉलेज की लड़कियों को बहुत भयंकर तरीके से ब्लैकमेल किया था। बहुत बुरा दौर था बेचारे उनका, कईयों ने सुसाइड भी कर लिए थे। लगभग जो है ना उस टाइम पे अराउंड 200 से 400 लड़कियों का शिकार किया था उन्होंने एक तरीके से, सिर्फ 4-5 आदमियों ने मिलकर। फिर वो खुला, फिर कुछ गिरफ्तारियां हुई, लंबे केसेस चले। खैर वापस अपन नए टॉपिक पे आते हैं। तो धर्मांतरण क्या है कि कुछ मुस्लिम शासक जो थे ना, वो शुरुआत से ही इस चीज़ में बिलीव करते थे कि या तो हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो, तो उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली, या फिर उनको मार दो अगर गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे तो।
कई लोग थे, कई अच्छे इंसान थे, कई प्रतापी शासक अपने हुए थे जिन्होंने मरना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो गुरु तेग बहादुर जी थे। गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के धार्मिक गुरु हुए हैं, वो जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो औरंगजेब के काल की बात थी, और औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था यार। जिस आदमी ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, उसने, वो 4 भाई थे औरंगजेब, और उसने चारों को मारा है, अपने बाप को जेल में डाला है, शाहजहां को। शाहजहां को जेल में डाला, और छोटी सी खिड़की रहती थी, वो खिड़की मतलब ताजमहल जहाँ था आगरा में, उसके वहीं पे जेल बनाया उसने। सिर्फ वो खिड़की से ताजमहल को निहारता रहता था शाहजहां, और जेल के अंदर ही मर गया सड़ सड़ के। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, भाइयों को नहीं छोड़ा, सबकी कब्र पे अगले ने जो है पैर रख के सबने जो उसने जो है ना अपना सत्ता बनाई थी। तो उसके लिए मारना पीटना बड़ा आसान, बहुत आम बात थी। गुरु तेग बहादुर जी को उसने जो है वो गिरफ्तार किया जब वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वही जो होता है, उसने जो है बड़ा फोर्स किया गुरु तेग बहादुर जी को, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जा, मैं तेरे को बख्श दूंगा। पर तेग बहादुर जी नहीं माने। तेग बहादुर जी के परिवार को भी गिरफ्तार किया गया था, और फाइनली उनको बहुत ही भयंकर तरीके से यातनाएं दी गई। भयंकर तरीके की यातनाओं में मोस्टली यही चीज़ें आती है: नाखून उखाड़ना, चमड़ी उधेड़ना, नमक डालना चमड़ी उधेड़ के, मांस के लोथड़े निकाल देना अंदर से, एक एक पार्ट अंग जो इंटरनल अंग है अपने, वो इंटरनल अंगों को जो है वो बाहर, इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालना, जीभ काटना, कान काटना, आंखों में सलाखें घुसाना, ये आम बात थी। तो गुरु तेग बहादुर जी को बड़ी यातनाएं दी गई थी औरंगजेब के माध्यम से। तो औरंगजेब के काल में यातनाएं सहने वाले जो गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर जी थे। इसके ऊपर लिख लेंगे, ये लिख लिया था क्या आपने? नहीं लिखा था ना, तो फिर रुक जाओ अभी, दोबारा मेहनत करेंगे यार, शॉर्टकट कहाँ है अपना है भाई। इस पे गुरु तेग बहादुर जी, इनको औरंगजेब, आलमगीर भी नाम था इसका, धर्मांतरण करने हेतु भयानक यातनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सिखों का प्रसिद्ध पंथ खालसा पंथ का निर्माण किया। सिख समुदाय के 10 धार्मिक गुरु हुए थे, उसके पश्चात इनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, सर्वोच्च बना। लिखिए। इसी के साथ सिख धर्म का मामला ख़त्म। आप पढ़ेंगे अपन जो है वो थोड़ा सा मुस्लिम परंपरा के बारे में, मुस्लिम धर्म में कुछ ज़्यादा नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह के बारे में जानकारी ले लेंगे, ख़त्म काम।
लिख लिया। लिख लिया। अभी भी नहीं। आप क्या महाजनपद काल की क्लास से गायब से ना? लास्ट कौन सी क्लास पढ़ी थी? शायद डेली डाल रहे हैं अब तो क्लासेस, महाजनपद काल वाली डेली। महाजनपद काल की जो स्टार्टिंग की थी ना वो क्लासेस, अब ये पहले ये भी नहीं डाल पाए थे, अपलोड नहीं कर पाए थे, अब डेली डाल रही है। ठीक है, क्लियर है मामला? सिख धर्म समझ में आया? कुछ गुरुओं के बारे में जाना, भक्ति परंपरा में जो अपने हिंदू धर्म के कुछ महान संत हुए उनके बारे में जाना। अब थोड़ा सा मुस्लिम समुदाय के बारे में जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय का देखो सिंपल सी बात है, मुस्लिम समुदाय अपने भारत में पहले जीरो थे, एक भी मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम कहाँ से आए? ईरान, इराक, अरब देशों से, तुर्क देशों से, वहाँ से मुस्लिमों की एंट्री हुई। वहाँ पे अरबी जो थे ना, अरब देशों के जो जितने भी गल्फ कंट्रीज बोला जाता है अरब देशों के, सऊदी अरब जो है वो, दुबई, ये सब जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर काउंट किया जाता है। ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ के जो शासक रहते हैं ना, प्रिंस रहते हैं, राजकुमार रहते हैं, राजा रहते हैं, वो आज भी मुस्लिम ही हैं। ठीक है, सलमान बिन खादिर करके जो है वो अपने दुबई के क्राउन प्रिंस है। तो दुबई, बेसिकली दुबई भी पहले कुछ नहीं था, आज के 12, 13, 15 साल पहले दुबई ज़ीरो था, पर दुबई के अंदर जो है वो सलमान बिन चिश्ती करके कुछ उनके जो फादर हुए हैं, उन्होंने उसको टूरिज्म स्पॉट बनाने की बात की। तो ऐसा कहा जाता है दुबई में तेल की वजह से पैसा वाला है, वो नहीं है। तेल से उनकी आवक है ही नहीं, तेल से उनकी कमाई है ही नहीं। तेल से कमाई ईरान की ज़्यादा है, अर्निंग जो है, क्योंकि वो जो तेल होता है, क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल को जो है वो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके पश्चात पेट्रोल डीजल का निर्माण होता है। ठीक, कभी ये साइंस वाले पार्ट होते हैं बेसिकली। लेकिन दुबई जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप किया गया काल्पनिक फॉर्म पे। वहाँ वो रेगिस्तानी इलाका है, पूरा का पूरा डेजर्ट है वहाँ पे, और डेजर्ट में पानी की कमी शून्य, मतलब पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन फिर भी वहाँ जो है वो फाउंटेन्स चलते हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल फॉर्म पे जो है कई सारे वहाँ पे पॉन्ड्स का निर्माण, तालाबों का निर्माण करवा दिया, नदियों का निर्माण करा दिया। अगले ने कुछ फंड लिया इधर उधर से, और उसने जो है वो जितना ज़्यादा भयंकर जो है ना, वो उसने एक चीज़ ठान ली कि मेरे जो कंट्री है ना, मेरा जो देश है, इस देश को मैं टूरिज्म स्पॉट में अगर डेवलप करूँगा तो पैसा उससे ज़्यादा आएगा। तो उसने जो है वो सबसे पहले वहाँ शानदार सड़कें बनवा दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा दी, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप हाईएस्ट बिल्डिंग जो होती है, बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल खलीफा, जो वहाँ पे ऐसी हाई फाई जो बिल्डिंग्स का निर्माण करवा दिया जो इंसान की सोच से बड़ी परे होती है। तो वो बिल्डिंग्स देखने के लिए, या उस बिल्डिंग्स में जो एस्टाब्लिश रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ जाते हैं दुबई के अंदर। इसके अलावा उसने कहा कि यार और मुझे यहाँ पे कुछ यूनिकनेस अगर बढ़ानी है, तो उसने अपने जो पुलिस वाले या फिर जो वहाँ के मिलिट्री वाले वगैरह होती है, उसको सबको जो है लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस कार्स दे दी, 2-2, 5-5 करोड़ की जो कारें आती है। तो लोग बातें करने लगे, यार वहाँ पे जो है ना पुलिस रोल्स रॉयस लेके घूमती है भाई सब। और रोल्स रॉयस जो है वो हर एक कार निर्माता कंपनी है रोल्स रॉयस, कभी इसके बारे में सर्च करना, कभी फुर्सत मिले। ये ऐसी कंपनी है जो पहली बात तो हर किसी को कार देती ही नहीं है, पहले आपका बैकग्राउंड देखेगी, और बैकग्राउंड देखने के बाद में लगेगा भैया आप हमारे ब्रांड की वैल्यू कर सकते हैं। वो ऐसे टुच्चे पुच्चे को किसी को रोल्स रॉयस कार देती ही नहीं है। आप ब्रांड की वैल्यू कर सकते हैं तो फिर वो आपको जो है वो कार अलॉट करेगी। और कार अगर आपने आज लेनी चाहे तो लगभग 6-7 महीने लगेंगे उसको कस्टमाइज होने में। उसमें एक टायर के कलर से लेकर अंदर कार के एक स्टीयरिंग के कलर तक, या डैशबोर्ड के कलर तक, या सीट के कलर तक, या उसका जो भी वहाँ का कस्टमाइजेशन है वो सब आपको अपने अनुसार करवा सकते हैं उस गाड़ी के। और सबसे यूनिक बात क्या है, उस गाड़ी का निर्माण एक भी रोबोट नहीं करता है। वो गाड़ी टोटली मेड बाय हैंड होती है, वो भी इंसानों के माध्यम से, और वो लिमिटेड इंसानों को दी जाती है। जो गाड़ी आपको कम से कम 12 करोड़ 8 करोड़ से स्टार्टिंग होती है ना, पहली बात तो
उसकी सर्विसिंग की इतनी बारी पड़ती है। उसकी सर्विसिंग का मतलब जानते हो आप? उसकी अगर आपने कार ले भी ली चलो, तो आपको अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, चलो सर्विस भी करानी है, तो भी आपको सिर्फ रोल्स रॉयस का बंदा बुलाना पड़ेगा। रोल्स रॉयस का शोरूम अपने इंडिया में है ही नहीं। यूएस से आएगा बंदा, उसका आने जाने का खर्चा पूरी टीम का आपको देना है। वो आएगा, उसमें एक नट भी अगर टाइट करना ना, वो भी वही कंपनी का ही करेगा, XYZ आदमी से नहीं कराओगे आप। और एक बार की सर्विसिंग एटलीस्ट आपको 2 से 4 लाख रुपए लेके जाती है। हाँ, एक घटना थी, वो एक राजा थे अपने राजस्थान के ही थे, जोधपुर अलवर के भरतपुर अलवर के राजा थे वो। तो उन्होंने जो है वो रोल्स रॉयस ली, तो रोल्स रॉयस में कुछ प्रॉब्लम आएगी उनके, तो उन्होंने जो है ना 2-3 रोल्स रॉयस और मंगा के उसमें जो है कचरा भरवा दिया उसमें, और उसके जो है वो फोटोज रोल्स रॉयस कंपनी को भेज दिए। फिर फाइनली रोल्स रॉयस वाले खुद आए यहाँ पे, जो उनके मैनेजर और CEO वगैरह होते हैं, क्योंकि अपने ब्रांड की इस कदर से वो उन्होंने इज्जत खराब की, कचरा उठवा रहे हो आप हमारी गाड़ी में यार। सबसे महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस। तो खैर, तो मुस्लिम समुदाय पे चलते हैं वापस अपन। तो अपने भारत के अंदर मुस्लिमों का अस्तित्व जीरो था। इनकी एंट्री हुई बाहरी देशों से, अरब के देशों से। अरब से अपन दुबई पे पहुंच गए थे, दुबई से अपन रोल्स रॉयस पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो दुबई वगैरह का जो मामला है वो सिर्फ टूरिस्ट का लायक है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और उनको कमा के देते हैं। दुबई का सिर्फ इतने से अर्निंग सोर्स है। उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, टाइगर ले आए, वो सफ़ेद 2-5 टाइगरों के साथ खेलते हैं, जो है वो वहाँ पे कुछ यूनिक से उन्होंने जो है वो अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए। तो दैट्स वाई लोग उसको देखने जाते हैं ओनली, वरना दुबई में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ बिल्डिंग्स के अलावा और कुछ नहीं है। आप जाके फोटो खिंचा सकते हो और कुछ नहीं है। खैर, तो जब बाहर की कंट्रीज से जो यहाँ के मुस्लिम शासकों ने देखा कि यार भारत जो है वो बड़ा धन संपन्न, सोने की चिड़िया कहा जाता था अपना देश पहले, यहाँ पे जो है वो धन धान्य भी खूब है, यहाँ का जो है वो एटमॉस्फेयर भी बड़ा शानदार है, बहुत भयंकर हरियाली है, तो उन्होंने यहाँ पे बसने की इच्छा जाहिर की। पर यहाँ पे कई राजा ऐसे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, चालुक्य वंश भी हुए हैं, मौर्य एम्पायर भी हुए हैं, तो कईयों ने जो है मार के भगा दिया उनको वापस। लेकिन बाद के जो राजा हुए वो कमज़ोर हुए। तो अरबों का जो एंट्रेंस हुई ना, अरब तो आए लेकिन वापस भग गए, उनके जो है औकात नहीं हो पाई अंदर घुसने की। तो अंदर जो एंट्रेंस सबसे पहले की वो तुर्कों ने की थी। और तुर्क में भी जो है वो तुर्क नामक जो एक देश था, तुर्की बोला जाता था उनको, तुर्की आज भी है, टर्की जिसको बोलते, ठीक है। वो तुर्की जो है वो तुर्कों के यहाँ पे वो जो तुर्की नामक जो जगह थी, उसके शासन करने वाले को गजनी वंश कहा जाता था। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई ना कोई वंश राज करता है किसी भी सत्ता पे, किसी भी जगह पे, वो वंश चलता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। उसका बेटा करेगा, बेटा जो है वो राजा बनेगा, राजा मरेगा, बूढ़ा होएगा या कैसे मरेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो वंश चलता है। तो गजनी वंश महमूद गजनवी ने स्टार्ट किया था। 971 ईस्वी में महमूद गजनवी एंटर हुआ अपने भारत के अंदर, ठीक है। तुर्की का शासक जो था महमूद गजनवी। अपना गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, वो मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर। वही, क्योंकि मुस्लिम शासक था, कट्टर था, और वो उनको सुहाता नहीं था कि यार जो है हिंदुओं के भावनाओं के साथ में खेलना है, अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे हिंदू। जब मंदिर टूटता हुआ देखेंगे तो अच्छे हिंदू जो है, कुछ को गुस्सा भी आएगा, कुछ जो है हार मान जाएंगे, अरे यार इन्होंने हमारा मंदिर तोड़ दिया, अब हमारा तो कोई बचा ही नहीं, तो हार मान जाएंगे। ये भावनात्मक तौर पे वो जो है गेम खेलते थे। तो सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था, ठीक है। महमूद गजनवी सिर्फ उसका उद्देश्य, उसका राज करना उद्देश्य नहीं था भारत के अंदर, वो आया सिर्फ धन लूटना था उसका, क्योंकि यहाँ पे धन की कमी नहीं थी अपने पास में, गोल्ड लपक के था अपने पास। तो वो आया और धन धान्य जो भी यहाँ का रहा, गुजरात तक जो है वो, महाराष्ट्र तक वो ले गए, जो है वो वहाँ से लूट के वो तो वापस चला गया। लेकिन उसका एक सेनापति था, शिहाब-उद-दीन गोरी, मतलब मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को वो यहाँ छोड़ गया कि तू यहाँ रुक, मैं तो जा रहा हूँ। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सेंटर में था अपने देश में, आज भी है, राजधानी है अपने देश की, तो दिल्ली को सेंट्रलाइज करके मोहम्मद गोरी ने वहाँ पे वो अपना वर्चस्व जमाया, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के साथ ही एक मुस्लिम संत आए, मुस्लिम मौलाना आए, जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आप सुनते होंगे। अजमेर के अंदर एक प्रसिद्ध दरगाह है जहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है हर धर्म के जो है वो पालन करने वालों के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अपने रोड या डेवलपमेंट मंत्री हो, रोड विकास मंत्रालय वाले जो मंत्री हो, नितिन गडकरी जी हो,
कोई भी हो वडेवर, चाहे बीजेपी के राज करने वाले हो, चाहे कांग्रेस के राज करने वाले हो, चाहे मायावती हो, बसपा वाले, चाहे सपा वाले हो, समाजवादी पार्टी, सबके चादरें वहां पे आती है, चादरें चढ़ाई जाती है। मज़ार है वो, दरगाह है वो, दरगाह बोला जाता है उसको, ठीक है। मज़ार जो है वो थोड़े से जो है वो अर्ध अंडाकार अवस्था में रहती है, लेटी हुई अवस्था में, कब्र कह सकते हैं आप उनको। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो है वो मोहम्मद गौरी जी के साथ में भारत में आए थे। और मोहम्मद गौरी जो है ये वही इंसान है जिसने प्रसिद्ध युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, और पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध जो था वो इसने लड़ा 1191 ईस्वी में ये लड़ा। और ये गिरफ्तार हुआ मोहम्मद गौरी, पर अपने राजा जो थे वो उदार दिल हुआ करते थे, वो उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ दो इसको, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। और मोहम्मद गौरी अगले साल फिर सेना लेके आया विशाल, और उसने जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हराया। पहले वो खुद हारा था 1191 ईस्वी में, और 1192 ईस्वी में जो है वो उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वह गिरफ्तार करके लेके चला गया पृथ्वीराज चौहान को। और फिर आपने नाम भी सुना होगा, 4 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताव पर सुल्तान है चूके मत चौहान, ऐसे करके चंद बरदाई जो उनके पृथ्वीराज चौहान के साथ में उनके दरबारी कवि रहे हैं। पृथ्वीराज चंद बरदाई जो है उसने पृथ्वीराज रासो नामक एक पवित्र ग्रंथ और प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। चंद बरदाई कवि था उसका, पृथ्वीराज चौहान का। तो वो उनके जो है ना मोहम्मद गौरी के साथ में चिश्ती साहब आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने जो है इनकी दरगाह अजमेर में आज भी पवित्र तीर्थ स्थल है इनका, मुस्लिमों का। और ये कहते थे कि यार जो है ना अल्लाह की इबादत करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो समा बोलते हैं संगीत को, ठीक है। तो संगीत है, तो जो आपको अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो संगीत मतलब वही जो स्पीकर लगा के बोले जाते हैं अल्लाहु अकबर, तो वो वाला संगीत जो है वो अल्लाह की इबादत करने के लिए होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बाद में इनके शिष्य हुए थे बख्तियार काकी जी। काकी वो अपने काकी जी वाले काकी नहीं है, बख्तियार काकी, काकी काका वो करे यार हमारी काकी तो वहाँ छी। बख्तियार काकी इनके शिष्य थे। बख्तियार काकी के बाद में जो है वो बाबा फरीद आए, और बाबा फरीद के शिष्य और हुए निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन जो है ये शब्द आपने सुना होगा, और हज़रत निज़ामुद्दीन नामक रेलवे स्टेशन आज भी दिल्ली के अंदर स्थापित है। आप जब भी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे आपको हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 2 प्रकार के स्टेशन है जहाँ पे उतरना होता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन वही है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य रहे। तो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय बेसिकली पहले भी चलता था तुर्की, ईरान, इराक साइड पे, पर अपने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने, ठीक है। मुस्लिम परंपरा, चिश्ती हो गया, चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय इसकी स्थापना किसने की? भारत में लिख देना शायद, इसकी स्थापना भारत में मोस्टली बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली इसकी स्थापना भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, जो कि भारत में
इन्होंने लिखिए, फिर इनके शिष्य हुए थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के बाद में हमीमुद्दीन नागौरी, लिख लिया टाबरो? अब जो है वो आप लगभग हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो मुस्लिम धर्म के बारे में भी जान पाओगे। समा बांध दिया यार, वो नहीं कहते क्या, माहौल बना दिया। समा उर्दू शब्द, उर्दू कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है हमेशा। लिख लिया? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। काहे बातें हो रही है भाई? अच्छा, तो फिर एक दो बातें हमें भी बताओ, मैं भी थोड़ा सा ज्ञान बटोर पाऊँ आपसे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे तथा इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। फिर बख्तियार काकी के बाद में मोइनुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी हमीदुद्दीन नागौरी ने दिल्ली छोड़ के, वो भी चिश्ती साहब का शिष्य था, उन्होंने दिल्ली छोड़ के फिर नागौर को अपना, राजस्थान का जो नागौर है उसको अपना केंद्र बनाया। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह और उनकी कब्र जो है वो आज भी नागौर में ही है। फिर उसके बाद में बाबा फरीद हुए। बाबा फरीद के शिष्य हुए हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन करके उपाधि भी दी थी इन्होंने, चिश्ती साहब ने। वैसे लिखाने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। फरीद जी के शिष्य हुए निज़ामुद्दीन औलिया, और औलिया जी के शिष्य हुए सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती वही था अंतिम चिश्ती संप्रदाय का जो इनका वो रहा था, संत बोल सकते हैं आप। सलीम चिश्ती वही था जिसके नाम पर जहांगीर का नाम पड़ा था सलीम। और सलीम या जहांगीर जो है वो किसके पुत्र थे? अकबर के। अपन जब मुगल सत्ता के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में। एक स्लाइड का और है जिसमें मुस्लिम सत्ता खत्म।
बख्तियार काकी, ठीक है। हमीदुद्दीन, नागौरी, इन्होंने नागौर को अपना केंद्र बनाया। नागौर के कोष्टक में राजस्थान लिखने की आवश्यकता है क्या? भाई कईयों को नहीं पता नागौर कहाँ है। ये भी मोइनुद्दीन जी के शिष्य थे, मोइनुद्दीन साहब के शिष्य थे। चलो वो भी लिख ही लो यार। इनको सुल्तान तारिकीन, की उपाधि दी। उपाधि मोइनुद्दीन जी ने दी थी ना। नागौरी जी के बाद में कौन आते हैं? बाबा फरीद। बाबा फरीद, इन्होंने वापस दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। इसके बाद में कौन आते हैं? निज़ामुद्दीन औलिया। वो एक गाना है ना रॉकस्टार का, कुन फाया कुन, वो जिसमें निज़ामुद्दीन करके शब्द का जिक्र होता है, वो यही निज़ामुद्दीन औलिया जी थे। रॉकस्टार में गाना नहीं सुना क्या तुमने? कुन फाया कुन, रॉकस्टार मूवी आई थी एक रणबीर कपूर की। शाबाश, चलाओ यार। निज़ामुद्दीन औलिया। सलीम चिश्ती जी ने आशीर्वाद दिया था अकबर को कि जातजो का पुत्र होगा, तो उनके जहांगीर पैदा हुआ और जहांगीर का नाम ही सलीम था, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया था। इसी के साथ मुस्लिम संप्रदाय का चिश्ती संप्रदाय खत्म।
बड़े। इसी के साथ धर्म परंपरा खत्म। अब वापस जो है जो मेन अपना टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है विदेशी जातियां या विदेशी शासक जो अपने यहाँ पे आए, या फिर जो है वो भाई मेनली जो है इनका सेंटर पॉइंट कौन सा था, दिल्ली। तो या तो जो है वो दिल्ली सल्तनत युग बोल सकते हैं उसको। दिल्ली सल्तनत पे जो है अपने भारत पे कई वंशों का कब्जा रहा, जिसमें से कुछ वंश जैसे गुलाम वंश रहा, जो मोहम्मद गोरी गजनवी, महमूद गजनवी की जो कहानी मैंने सुनाई, महमूद गजनवी आया और धन वगैरह लूट के यहाँ से चला गया। फिर उसका जो सेनापति था मोहम्मद गोरी वो यहीं रह गया, और मोहम्मद गोरी जब मरा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई उसकी, तो वो उसके बाद में जो उसका सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम तो सुना ही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति जो मोहम्मद गोरी का था, उसने फाइनली फिर जो है वो दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। लगभग 1100-1200 ईस्वी से लेकर 1500-1600 ईस्वी तक इनका जो है वो अलग अलग वंशों का शासन रहा दिल्ली पे। दिल्ली पे जो शासन करता था वो लगभग, उसका ऐसा कहा जाता था कि जो दिल्ली पे सत्ता हासिल कर लेता है वो लगभग सारे भारत पे सत्ता हासिल कर सकता है। ठीक है, तो मतलब वो छोटा मोटा आदमी नहीं होता था। तो लड़ाई सिर्फ दिल्ली की गद्दी के लिए होती थी, तो दिल्ली की गद्दी बड़ी इंपॉर्टेंट गद्दी हो चुकी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फिर उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो है वो इल्तुतमिश, नाम सुना होगा आपने, वो बना राजा। और इल्तुतमिश के बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथम और अंतिम महिला शासक बनी दिल्ली की गद्दी पर, वो थी रजिया सुल्तान। सिर्फ पहली थी और अंतिम थी महिला शासक जिसने वहां पर शासन किया। उसने जो है वो मोस्टली मुस्लिम संप्रदाय में कहा जाता है कि महिलाओं को बुर्के में रहना चाहिए, पर्दा प्रथा का ज़्यादा पालन किया जाता है आज भी। वो पहली ऐसी महिला शासक रही थी जिसने बुर्के वगैरह सब हटा दिए, पर्दे सब हटा दिए, और फिर जो है उसने दिल्ली की गद्दी संभाली। फिर गयासुद्दीन बलबन जो है फिर उसके बाद में उसका राजा बना। तो ये गुलाम वंश था। फिर एक वंश और आया जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वही जिसने कौन सा एक प्रसिद्ध युद्ध किया था जिसके बारे में कई बार जिक्र छेड़ चुका हूँ। पद्मिनी को जब देखने की चाह थी, क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी किसको मार कर गद्दी पे बैठा था, जलालुद्दीन खिलजी को, उसके मामा थे वो। तो ओवरऑल जितने भी मुस्लिम शासक रहे ना, किसी न किसी को मार के जो है वो अपने या तो काका बाबा नाना बाबा, या तो चुपचाप प्रेम से मुझे राजा बना दो, नहीं बना रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो स्टाइल से निपटा देते थे। इनके लिए रिश्ते बड़े नहीं होते थे, इनके लिए गद्दी बड़ी होती थी, सत्ता बड़ी होती थी। सत्ता की चाह के राज भी है। उस जमाने में राजाओं के होती थी, आज के ज़माने में जो है वो राजनेताओं को होती है। कुर्सी का जो पावर है, कुर्सी की जो चाह है ना, वो सबको होती है, क्योंकि उसमें जो है सत्ता पे जब आदमी कुर्सी पे जब बैठता है ना, तो उसके पास पावर आती है। और पावर इस लेवल पे आती है, मुख्यमंत्री है, आपको रातों रात उठवा सकता है, पता भी नहीं चलने देगा लाश कहाँ गई। तो कहीं जो है वो उनके पास में जो पावर अपने आप में आती है। एक आम आदमी है अभी अपन, लेकिन अगर उस कुर्सी पे बैठ जाता है कोई, जिस कुर्सी के पास में इतनी पावर है कि अच्छे से अच्छे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर आपकी सुनेंगे, 10 बातें सुनेंगे, आप जूते मारो तो भी सुनेंगे, आप थप्पड़ मार लो कमरे में ले जाके, वो खंगे करके बाहर आ जाएंगे बेचारे। चाहे आप अनपढ़ हो, लालू प्रसाद यादव नहीं थे पढ़े लिखे, राबड़ी देवी नहीं थी पढ़ी लिखी, चारा घोटाले में जो प्रसिद्ध रहे, जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे किसी ज़माने में। तो खैर अपन ज़्यादा राजनेताओं पर कटाक्ष नहीं करें, अपने जो मामला वापस चल रहा था। तो गुलाम वंश आया, फिर जो है वो खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने भी जो है वो दिल्ली की सत्ता पे कुछ समय तक राज किया। फिर तुगलक वंश आया, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह। फिर जो है सबसे प्रसिद्ध वंश आया, कौन सा, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कौन सा, जिसकी शुरुआत बाबर हुमायूं ने की, और वो बाबर हुमायूं का जो काल चलता गया, उनके बेटा हुआ बाबर। बाबर के हुमायूं जो है वो हुमायूं आया। जो बाबर आजम करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कल खेलता है, वो बाबर जो है उसी के नाम पे, बाबर के नाम पे पड़ा हुआ है। तो बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, फिर जहांगीर। भाई मैंने अभी लिखा है, ये कहाँ है, ये जहांगीर, ये ना जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद कोई नहीं रहा।
औरंगजेब ने अपने पुत्र को भी मार दिया था। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक वैसे रहा था, पर कोई विशेष नहीं रहा, उसको मार मुरा के भगा दिया था यहाँ से। तो बेसिकली अरे उसके क्या है ना कि औरंगजेब, देखो हर पापी का एक अंत होता है। एक कि आपने अगर किसी भी प्रकार का पाप आपने किया है, कोई भी राजा हो, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी इंसान कोई बुरे कर्म करता है ना, तो उसका अंत वर्तमान तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन अंत ऐसा रहता है कि उसके बाद में उसके खानदान में कोई खाने वाला भी नहीं बचता है। एक उदाहरण बताता हूँ। किसके? तो वो अरे छोटे मोटे सत्ता को वो सब बच चुके हैं वैसे तो। बेसिकली अपने यहाँ पे सिर्फ जो राज करने वाले रहे ना, वो कुछ अंश से बच गए। जो नवाबी रियासतें जो रहती थी, टोंक रह गए, जैसे अपने यहाँ पे हैदराबाद रह गए, लखनऊ वगैरह रह गए, तो कुछ रियासतों पे वो सिमट के रह गए थे लास्ट में। और जो सिमट के रह गए, हैदराबाद वगैरह छोटी मोटी रियासतें हुआ करती थी, उस जमाने में कोई विशेष नहीं थी। हालांकि हैदराबाद अपने आप में बड़ा वर्चस्व रखती थी उस जमाने में, जब मराठाओं का काल आया। मुगलों के बाद में जो है ना, मुगलों का मामला खत्म कब हुआ? जब अंग्रेज आ चुके थे। तो राजपूत सत्ता भी जो है वो सिमट के रह गई थी अंग्रेजों के ज़माने में, और मुगलों का तो हाल बेहाल हो चुका था बेचारों का, वो तो ख़त्म हो चुके थे। अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने जो है फिर यहाँ पे वो उसको आधुनिक भारत में पढ़ेंगे अपन। और अंग्रेजों के काल में ही जो है बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपने यहाँ पे हुई। और अंग्रेजों के काल में ही झांसी की रानी जो है वो लड़ी थी। तात्या टोपे वगैरह जो है ये अंग्रेजों के काल के ही नाम है, ठीक है। शिवाजी अंग्रेजों के काल के नहीं है, शिवाजी औरंगजेब के काल के, संभाजी महाराज औरंगजेब के काल के। मुगल सत्ता से वो लड़ते रहे हमेशा और खुद के साम्राज्य को बचाते रहे हमेशा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, दिल्ली सल्तनत युग। इसको कल पढ़ेंगे। मैंने इसके बारे में लगभग आपको जो है अराउंड 80-90% कहानी में आपको सुना चुका हूँ। वही बस अपन को लिखना है। जब महमूद गजनवी यहाँ पे, गजनी वंश का जो शासक था वो यहाँ पे आया, वो तुर्की था, तुर्क देश से वो यहाँ पे आया। फिर वो जो है उसके सेनापति, उसने कुछ मंदिर तोड़े, कुछ धन धान्य लूटा, उसके बाद वो चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो इंसान रहा ना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने जिक्र छेड़ा था, ये वही इंसान था जिसने अजमेर के अंदर एक संस्कृत, उसने बोला था कि मैं एक विद्यालय बनाऊंगा, संस्कृत विद्यालय। उसके नाम पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था उसने। संस्कृत पाठशाला थी, तो संस्कृत पाठशाला को जो है उसने तोड़ा, संस्कृत विद्यालय को तोड़ा। पाठशाला बोले, विद्यालय बोले, संस्कृत की जानकारी वहाँ पे दी जाती थी बालकों को। फिर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, 2.5 दिन के अंदर, 2.5 डे के अंदर, अजमेर के अंदर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज जो ज्ञान मेरे माध्यम से थाली में परोसा गया आपके समक्ष, उसमें बड़ा मज़ा आया होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ चिश्ती साहब के बारे में भी समझे होंगे, तो गुरु साहब के बारे में भी समझे हैं आप। बाकी जो है वो दिल्ली का सल्तनत युग कल अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मेरे द्वारा जो अपलोडेड क्लास है वो आप जुड़ाओ उनसे हासिल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी, टाटा।